हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ और एक्चुअली आज बिना नहाए हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हस्बैंड को तो मैंने अभी बोल दिया, मैं कहा कंपनी हो जाएगी, मेरे साथ कर लो। अकेले मन नहीं करता, अच्छा नहीं है मेरे को लगता। तो मतलब आपके बिना ब्रेकफास्ट करूँ, वो क्या पहले मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा मेरे साथ कर लो, मुझे कंपनी हो जाएगी। तो कह रहे चल ठीक है। फिर अपना क्या कहते हैं, मेरे को क्या कहते हैं, जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है सलोन में, मुझे अपना काम कराने जाना है। और इसीलिए तो जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत फिर सबकी अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैंने सुबह की मुझे मिली है 10 बजे की। तो मेरे को जाना है अपना काम कराने सलोन में। तो मैं अपना जाऊंगी अभी, इसीलिए मैं फटाफट, क्योंकि हस्बैंड क्या लगे कुछ खा के जाओ, टाइम लगेगा तुम्हें, तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाती है खाली पेट। तो तुम खा पी के थोड़ा सा फिर जाना। तो मैं अब हल्का सा ब्रेकफास्ट करके जा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको भी। गाइस, ब्रेकफास्ट में है चाय, बिस्किट और मलाई ब्रेड। अभी फटाफट यही ले रहे हैं, क्योंकि आके फिर आराम से करूँगी, क्योंकि मुझे 10 बजे जाना है। तो इसलिए जल्दी जल्दी कर लूँ और फिर अपना हस्बैंड छोड़ आएंगे या मैं खुद चली जाऊँगी। तो अपना फिर मैं आके मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं अब घर पे आई हूँ, अपना सारा सलोन की सर्विस वगैरह करा के। और क्या कहते हैं, कल से सोच रही थी कि आज कराऊँ कल कराऊँ, फिर मैंने कहा 2 डेज़ ही रह गए सिर्फ, कल का और परसों का ही दिन है करवा चौथ में। थर्सडे का तो करवा चौथ ही है। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कब कराओगे। फिर मैंने सुबह मूड बनाया, पहले मैंने मना कर दिया था रात को कि मैं देखती हूँ परसों कराऊँ। तो फिर मैं, इन्होंने कहा नहीं करा ले, फिर रश हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए फिर मैंने सुबह सुबह 8:30 बजे अपॉइंटमेंट ली है और फटाफट से अपना अपॉइंटमेंट लेके 10 बजे की मुझे मिली थी और मैं करा के आई। अब हस्बैंड जाते हुए मुझे बिरयानी दिला के गए थे, कहते सुबह भाई लंच बनाया नहीं आज मैंने, उन्होंने रात को बोल दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, लंच मत बनाना, मैं वहाँ पे सलोन, अपना सलोन कह रही सॉरी, ऑफिस में मैनेज कर लूँगा, खा लूँगा, तो तुम अपना काम करा लो। फिर यही है, उनको भी होता है कि तैयारी रह जाएगी, तो फिर बंदा होता ही है कि लेडीज़ कल्पती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपनी तैयारी कर लो, कोई टेंशन नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। और वहाँ ऑफिस में कोई दिक्कत भी नहीं है, पूरी किचन विचन सब सेटअप है, ये लोग कर लेते हैं, अपना खा लेते हैं। और बस मैं अपना सलोन से सारी सर्विस, फेशियल वगैरह सब हो गया मस्त अपना। और फेशियल गाइज मैंने बहुत टाइम बाद कराया है, बहुत टाइम बाद, तो अच्छा सा भी फील हो रहा है, एकदम स्किन देखो मस्त हो गई। और बस अब मैं अपना, आज नहाई नहीं हूँ, लेट हो गई, नहाऊंगी आज मैं लेट, क्योंकि अभी हस्बैंड बिरयानी दिला के गए हैं और मैं बिरयानी भी, लंच भी इंजॉय करूँगी, साथ साथ मैं लगा रही हूँ कपड़े धोने की मशीन, मैं कपड़े भी धोऊंगी। और पहले मैं मशीन लगा देती हूँ फिर लंच करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने मशीन लगा दी कपड़े धोने की और अब मैं साथ साथ लंच भी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड लंच पैक करा के दे गए थे। कि मैंने मना करा था, मैं कहा नहीं मैं घर पे अपना कुछ भी खा लूँगी, मैगी वगैरह बना के या कुछ है, क्योंकि मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे कल फिर जाना है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जैसे सामान रह गया मुझे कल लेने जाना है, तो कल भी मेरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा बाहर। तो हस्बैंड कहने लगे कल भी तुम्हें टाइम नहीं है। फिर मैंने कहा मैं पूरा काम, गाइज मेरा ये है कि मैं अपना क्या कहते हैं, जैसे ये नहीं है कि बाहर अगर सीज़न, मतलब अब जैसे फेस्टिवल सीज़न है तो घर का काम नहीं करना, बाहर ही घूमे जाना, नहीं, घर का काम भी निपटाती हूँ, पहले घर का काम करती हूँ फिर जाती हूँ बाहर कि हाँ अब चलो अब इंजॉय, मतलब इंजॉय लगा लो, या जो भी मार्केट जाना है या कुछ है, फिर एकदम माइंड फ्री अपना बंदा घूम लेता है कि हाँ दिमाग एकदम ठीक, अपना शांत, कि रिलैक्स होके, कि कोई काम नहीं है घर में, सारा काम ख़त्म करके आए हैं अपना। इसीलिए तो मेरे को 3-4 दिन के कपड़े हो रहे थे, बारिश की वजह से कपड़े नहीं धुल पा रहे थे, कि कहाँ डालती है ना, सूखते ही नहीं। इसीलिए अब मैंने मशीन लगा दी साथ साथ और मैं लंच कर रही हूँ। आज कपड़ों का काम निपटा दूँगी और सफाई तो सुबह ही हो गई थी, सिर्फ मशीन रह गई थी। अब मैं अपना कपड़ों का काम ख़त्म करके साथ साथ लंच कर रही हूँ, क्योंकि कल फिर मुझे जाना है, पूरा दिन निकल जाएगा मेरा, तो अपना टेंशन फ्री रहूँगी। क्योंकि परसों फिर नहीं लगना, मशीन नहीं लग पाएगी, परसों मेहंदी लगनी है, थर्सडे का करवा चौथ है। तो मेहंदी लगा के तो कपड़े धोने का कोई लॉजिक है नहीं कि हाँ भी मैं कपड़े धोऊँ, मेहंदी ख़राब हो जाएगी मेरी। इसलिए मैं कहा आज ही सारा काम निपटा देती हूँ। जो आज के थोड़े बहुत हो, मतलब कल के थोड़े बहुत होंगे, आज का जो जोड़ा उतरेगा हस्बैंड का और मेरे कपड़े उतरेंगे, वो मैं सुबह नहाते हुए हाथ से धो दूँगी फटाफट। और बस आज के जो बेडशीट वगैरह जो सारे ज़्यादा मेन कपड़े वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं करने लगी हूँ लंच, और मैं लंच भी दिखाती हूँ आपको। लंच में क्या मैं लेके आई हूँ बाहर से, हस्बैंड ने पैक करा के दिया था। मेरी फेवरेट बिरयानी है, वेज बिरयानी। हमारे यहाँ पे एक भैया लगाते हैं, सोसाइटी के थोड़ा सा आगे जाके भैया लगाते हैं वेज बिरयानी, बहुत टेस्टी होती है, इतनी भीड़ होती है उनके पास, बहुत रश होता है, मतलब एक
और भी एक भैया वो लगाते हैं, खड़े होते हैं, बट उनसे ज़्यादा इनकी टेस्टी होती है। बहुत रश होते हैं। मेरे को हमें कितनी देर हो गई थी खड़े हुए, जब जाके हस्बैंड लेके आए, और मैं मना ही कर रही थी उनको कि नहीं मैं कुछ भी खा लूँगी। वो कहने लगे नहीं अपना तुम खा लो, क्यों परेशान होना, अपना साथ में पहले खा लेना फिर काम करना, जो भी कपड़े उपड़ा करना। तो अपना बस, और मैं अब साथ साथ मैंने मशीन लगाई दी। वहाँ कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ लंच हो रहा है। मस्त गाइस, मुझे इनकी बिरयानी बहुत पसंद है भैया की। और ये चाप डाल के देते हैं अलग से एक्स्ट्रा, मतलब पैसे लेते हैं उसके चाप के, पता नहीं 10 लेते हैं 20 लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट बहुत टेस्टी लगती है, मज़ा आता है। गाइस हस्बैंड हो तो टचवुड ऐसे हो इस चीज़ों में। गाइस मैं बहुत लकी हूँ कि टचवुड हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और उन्हें पता है इसकी कोई तैयारी ना रह जाए, तो वो कह रहे कोई नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, तो अपना तैयारी कर लो पूरी। और अब उनको ये था कि भाई खाना बनाने बैठेगी तो फिर लेट हो जाएगी, अपनी तैयारी नहीं हो पाएगी इसकी। उन्होंने कहा तुम अपनी तैयारी कर लो। एक्चुअली मैंने सुबह के लिए अपॉइंटमेंट के लिए मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं ले रही, क्योंकि मैं देखती हूँ रात को या जैसे भी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तू अपना क्या कहते करा के आ, फिर तेरा ऐसे ही हो जाता है, डिले हो जाता है, रह ही जाएगा, फिर बाद में होता ही है दुख, उनको ही फील होता है कि यार नहीं करा पाई। इसलिए उन्होंने खुद ही बोला मेरे को बहुत कि नहीं तू अपना फ़ोन कर। और 8:30 बजे 8:45 मैंने अपॉइंटमेंट ली है, 10 बजे की, तो मैं करा के आई। और बेचारे खाना भी मुझे पैक करा के दे के गए कि तू छोड़ परेशान क्या होएगी, सुबह तूने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो इसीलिए तो अपना क्या कहते हैं बस चाय वगैरह पी के गई थी मैं। तो उन्होंने कहा भूख लग रही है, जाते क्या बनाएगी, अपना पहले तुम बनाओगे फिर खा के अपना क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तुम, मुझे पता तुमने खाना नहीं है क्योंकि काम में लग जाओगे तुम, इसीलिए। तो उन्होंने मुझे बिरयानी पैक करा के दी कि बिरयानी खा लेना, साथ साथ मशीन लगा के अपना काम निपटा लेना। तो गाइज़ हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लव यू, बहुत अच्छे हस्बैंड है, टच वुड, नज़र ना लगे। और मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का, हर मतलब घर में क्या चीज़ की वो है क्या नहीं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी। और मेरे को भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई चीज़ उनका, मेरे ना मतलब ऐसे होता है जो मेरे दिल में बात होती है ना, पता नहीं शायद पढ़ लेते हैं या क्या है क्या नहीं, वो खुद ही बोल देते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है उनकी आदत। तो बस ऊपर वाले का करम है कि जो इतने अच्छे हस्बैंड मिले मुझे, टचवुड। और बस भगवान ऐसे साथ बनाए रखे। और बस मैं मिलती हूँ आपको, लंच कर लूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइज़ मैं अब फ्री हुई हूँ काम करके, कितना 2:30 बज गए, 2:35 हो रहे हैं। और अब नहाई हूँ जाके, अब मैंने शावर लिया है। मतलब सुबह से तो मैं बिज़ी थी, आके मैंने सलोन से क्या कहते हैं मशीन लगाई, सारा काम किया। पोछा मुझे फिर दोबारा लगाना पड़ा पूरे घर में, क्योंकि वो मतलब जैसे कपड़े वगैरह धो ना मशीन लगाओ तो गए सारे घर में ना पैर वैर छप जाते हैं। चलो कपड़े सुखाना गैलरी वगैरह में ना, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ तो सारे पैर छप जाते हैं। फिर दोबारा सारा पोछा वगैरह लगा के, और कपड़े 5-6 नहीं सॉरी 4-5 दिन के कपड़े हो गए थे, बारिश की वजह से हो गए थे। 3-4 दिन से तो बारिश की वजह से नहीं धुल रहे थे, बारिश आ रही थी कभी है ना, कभी हल्की कभी तेज़, ऐसे बारिश आ रही थी तो सुखाए नहीं, कपड़े नहीं धोए सॉरी। अब मैंने आज कपड़े धोए, बेडशीट वगैरह सारे धो धा के रख दिए कि कल का काम हल्का हो जाए। अब करवा चौथ के बाद धोंगी, कल जो होंगे हल्के फुल्के धो दूँगी, फिर करवा चौथ के बाद धोंगी। और बस अब मैं फ्री हुई हूँ नहा के, इतना अच्छा लगा। वो एक्चुअली फेशियल वगैरह कराया था तो सारे ना हेयर क्रीमी क्रीमी हो गए थे सारे ना, क्रीम लग गई थी बालों में, कितना भी मतलब बैंड वगैरह लगा लो बट लगी जाती है क्रीम वगैरह, तो सारे ना ऑयली ऑयली हो गए थे हेयर। तो इसीलिए अपना हेड वॉश करना पड़ा, नहीं तो मैं करती कल या परसों करती। और बट मेरे को करना पड़ा क्योंकि वो बहुत चिपकू चिपकू सी होती तो इरिटेशन हो रही थी। फिर मैं कहा मुझे शाम को जाना भी है मार्केट वगैरह, तो अच्छा सा नहीं लगता ऐसे जाओ चिपकू चिपकू से लेके, बाल धो लेती हूँ सिर और हेड वॉश करके आई हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ क्या ले रही हूँ खाने में, तो दिखाती हूँ आपको भी। मुझे फ्रूट्स 2-3 दिन हो गए थे लिए हुए, और फ्रूट्स और दूध, दूध मैंने थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा मन नहीं है पीने का। और बस अपना लंच तो मैंने पहले ही कर लिया था, आज जल्दी कर लिया था लंच क्योंकि मुझे काम करना था, मशीन वगैरह लगानी थी इसलिए। और मैंने कहा चलो फ्रूट्स खा लेती हूँ और दूध पी लेती हूँ साथ में, और अब देखूँगी टीवी। गाइस साथ साथ टीवी देखूँगी। अभी तक मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा अपना कल वाला, पहले अपलोड करती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ब्लॉग का काम कर लूँ गाइस मैं साथ साथ में।
एक्चुअली क्या है, मेरे को ब्लॉग डालना है, 2:30 बज चुके, मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला 3-4-5 दिन से ना। रूटीन ऐसी हो रही है, मतलब दशहरे और ये नौमी से जब से ना मेरे मतलब ब्लॉग की रूटीन सारी ऐसे डिले हो जा रही है, ब्लॉग लेट आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ना खुद को भी अब गुस्सा आने लगा। बस ये थोड़ा सा है, मतलब फेस्टिवल निकल जाए उसके बाद तो रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि आना जाना लगा हुआ, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है, इस वजह से लेट हो रहे हैं मेरे ब्लॉग। तो मैं अब अपना फटाफट ब्लॉग अपना अपलोड करती हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस शाम हो चुकी है और टी टाइम हो चुका है, और मौसम में इतना चेंज हो गया, इतना बदलाव आ गया है, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। एक्चुअली मैंने आज काम लेट किया, सफाई वगैरह तो सुबह कर दी थी और मशीन वगैरह लगाई थी, तो लेट हो गया था। 3:30 बजे मैं नहाई हूँ, मतलब 3 बजे 2:30-3 बजे नहाई हूँ। फिर मैंने अपना लंच वगैरह, लंच तो खैर जल्दी कर लिया था, फ्रूट्स वगैरह खाए। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने क्योंकि हेड वॉश किया था, अभी तक मेरे बाल नहीं सूखे। तो अपना क्या कहते हैं, इतनी ठंड लग रही थी मुझे, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, 5:45 हुए अभी और इतना अंधेरा हो चुका है बाहर। तो मैं अपना क्या कहते हैं चाय बना के लाई हूँ, और चाय मैं दिखाती हूँ आज मैं आपको कि चाय के साथ क्या ले रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। मैंने चाय के साथ आज पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा था और आज मैं घर पे थी दोपहर से, मतलब सुबह तो खैर मैं गई थी, और आज मैं घर पे थी तो मेरा मन था कि मैं, मतलब बारिशी मौसम है, ऐसा ठंडा मौसम है तो पकोड़े खाऊं। तो इसलिए मैंने आज पकोड़े बनाए अपने लिए, प्याज के और आलू के। तो मैं टी टाइम इंजॉय करूँगी। गाइस आज मेरा मन था चाय पकोड़े का, मैं कहा खाया जाए। मौसम इतना बढ़िया हो गया बाहर, ठंडा, बहुत ठंड हो गई गाइस। और एक्चुअली हमारे यहाँ ना खुला खुला भी है, तो बहुत जल्दी, मतलब बारिश तो हो ही रही है सारी जगह पे, बट मुझे लग रहा है यहाँ जल्दी ठंड है हमारे यहाँ। और इतना मतलब अंधेरा सा हो गया, 5:45 हुआ अभी। कपड़े धोते, कपड़े बिल्कुल नहीं सूखे, बिल्कुल भी, मशीन के ड्रायर हुए हुए कपड़े नहीं सूखे, बिल्कुल गीले पड़े हैं, क्योंकि धूप ही नहीं निकली तो कपड़े कहाँ सूखेंगे। डाले हुए हैं और बस अपना चाय पी रही हूँ। गाइस मुझे बहुत ठंड लग रही थी, एकदम ऐसे ना अजीब सा हो रहा था कि जैसे फीवर होगा, तो मैं डर गई। मैं कहा बेटा खड़ी हो ले, फटाफट अदरक वाली चाय बना, बीमार नहीं होना तो। क्योंकि आज मैं लेट नहाई हूँ, इसीलिए मैंने पकोड़े बनाए और अदरक वाली इलायची वाली चाय कूट के, अपना अदरक अच्छे से खूब सारी डाल के चाय बनाई है कड़क सी। और चाय और पकोड़े मैं इंजॉय कर रही हूँ। गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मैं अपना क्या कहते हैं चाय पी लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट, और मुझे सामान लेना है अपना, थोड़ा बहुत जो रह गया था। बारिश रुकी हुई है आज, तो हस्बैंड कह रहे फटाफट मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो तेरे को ले चलता हूँ, क्योंकि फिर बारिश का कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन से वेट कर रहे, बारिश रुक जाए बारिश रुक जाए। आज बारिश रुकी हुई है टचवुड, तो फिर मैं जाके फटाफट सामान ले आऊँ जो मेरा थोड़ा बहुत रह गया है। मार्केट का सामान रह गया, मतलब मेरा थोड़ा बहुत रह गया है, और मैं लेके आती हूँ अपना। 2-3 चीज़ें मुझे मार्केट से नहीं मिली थी, तो मेरे यहाँ अच्छी मिलती है, मेरे यहाँ जो मार्केट है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने, और फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं मार्केट से आ गई थी, और आते ही मार्केट से सीधा किचन में गई और डिनर बनाने लगी, क्योंकि लेट हो जाता, 9 बज गए थे आते आते। सब्जी वगैरह भी लानी थी और 2-4 सामान लाने थे, बट बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा फटाफट घर चलो, और एक तो कीचड़ विचड़ इतना हो रहा है मार्केटों में भी, और ना भीड़ इतनी है। मेरे को ना वैसे, मेरे आज सुबह से इतना काम करा, कपड़े वपड़े धोए, मशीन लगाई हुई थी, फिर किचन में शाम को बर्तन वर्तन इतने उड़ते हैं, तो मतलब दिन से इतना काम हो गया था ना, तो इसकी वजह से ना मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा था। आज तबीयत ना थोड़ी ऐसे ढीली सी हो गई, पता नहीं वो शायद मैं लेट नहाई, सिर वगैरह मतलब हेड वॉश वगैरह के, उसकी वजह से सिर में दर्द हो गया, पता ही नहीं क्या ही, मतलब शाम को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मेरे। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला, को क्या, मैं कहा छोड़ो सब्जी वब्जी, 1-2 दिन में थोड़ा बारिश रुक जाए फिर ले आएंगे इकट्ठी, करवा चौथ भी निकल जाए। और 1-2 दिन ये कहने लगे चल ठीक है, सोसाइटी में जो भैया आते हैं उनसे लेके मैनेज कर लो, कोई बात नहीं। मैं कहा उनसे ही ले लूँगी, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो फिर सब्जी मंडी, मतलब जो मार्केट लगती है सब्जी की, वो आगे लगती है दूसरे वाले सेक्टर में। तो मैंने कहा छोड़ो भैया, हर जगह पे तो बारिश पानी भरा हुआ है, इतना बुरा हाल हो रहा है, घर चलते हैं, अपना खाना भी बनाना है मुझे, तो लेट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर अपना मैं क्या कहते हैं
घर पे आते ही मैंने खाना बनाया और अब मैं खाने लगी हूँ, खाना डिनर करने लगी हूँ। दिखाती हूँ आपको मैंने डिनर में क्या बनाया। डिनर बहुत सिंपल बनाया है और बिल्कुल अपना दाल चावल बनाया। आज मैंने दूसरे तरीके से दाल बनाई है क्योंकि मुझे सिंपल दाल खानी थी, ज़्यादा ताम झाम वाली मतलब नहीं खानी थी। सिर्फ इसमें लहसुन और टमाटर वगैरह का तड़का लगाया। तड़का तो क्या मतलब वैसे ही नहीं लगाया मैंने, मुझे प्लेन खानी थी। और हस्बैंड को ना पतली दाल पसंद है, गाढ़ी दाल नहीं पसंद, तो वो गुस्सा होता है कि मतलब गाढ़ी मत बनाया करो, मेरे को नहीं अच्छी लगती, तो फिर पतली बनानी पड़ती है उनकी वजह से। और वो अपना क्या कहते हैं पतली ही खाते हैं दाल। तो बस अपना वो फ्रेश हो रहे हैं हस्बैंड अभी, वो अपना फ्रेश मुँह हाथ वगैरह धो रहे हैं। इतने मैं कहा मेरे को भूख लग रही है, तो कहने लगे चलो ठीक है आप खा लो, कोई नहीं मैं फ़्रेश हो जाता हूँ फिर तो मुझे डाल देना। वो मुँह हाथ धो के आएंगे, इतने मैं उनको खाना डाल दूँगी, इतने तो मैं खा ही लूँगी। और बस गाइस डिनर कर लूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। डिनर भी हो गया और अपना किचन भी मैंने साफ़ कर दी, सब काम हो गया कंप्लीट। अब सोने का टाइम हो गया, 11:30 हो रहे हैं। बस अब सोऊंगी और सोने जा रही हूँ। और अपना बस डिनर वगैरह सब कंप्लीट करके किचन सारी साफ़ कर दी। और फाइनली आज मेरी शॉपिंग डन हो चुकी है करवा चौथ की। सारा सामान वामान ले आई हूँ मैं आज, जो थोड़ा बहुत बचा था। शॉपिंग डन और बस अब सोने की तैयारी है गाइज। लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूँ, कपड़े नहीं सूखे हैं, अंदर सुखाए हैं। और बस अपना पंखा चला रखा है मैंने कि फ़ैन ऑन कर दिया, कपड़े सूख जाए। और बारिश का तो कुछ पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है। और बस अब रात के 11:30 बज चुके हैं, नींद आ रही है बहुत तेज़, अब मैं सोने जा रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय गाइस। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए अपना, और बस ऐसे ही अपना खुश रहिए, खुश सबको आप भी खुश रखिए। और फेस्टिवल सीज़न एंजॉय कीजिए, सबके घर में खुशियाँ दे भगवान। और बस अच्छा लगता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस।